आज की कहानी किसी देवी देवता या किसी राजा महाराजा पर नहीं है। जी हाँ, आज की कहानी है भारत की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी। जी हाँ, वो श्रीदेवी जिन्होंने हजारों लाखों दिलों पर राज किया है। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां देती है मुझको हवा हवाई हवा हवाई। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा। जी हाँ, वो श्रीदेवी जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अपनी अच्छी और काफी तेज छवि बनाकर छोड़ दी। जी हाँ, उस श्रीदेवी के बारे में ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि श्रीदेवी का जन्म से कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता हो, तो आपको मैं बता दूं कि श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में ही हुआ था। उसके बाद उन्हें बचपन से ही अपनी कलाकारी, अदा और एक्टिंग दिखाने का काफी शौक था। तो उन्होंने बचपन से ही कैमरे के सामने अपनी कलाकारी और एक्टिंग दिखाने का प्रयास किया और धीरे धीरे वो साउथ की मूवियों तक आ गई। तो उन्होंने साउथ की मूवियों में भी काफी टाइम तक काम किया। उसके बाद जी हाँ, फिर उन्होंने एंट्री की बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड में उन्होंने काफी सारी फिल्में बनाई और काफी फिल्में उनकी हिट भी रही। ज्यादातर उनकी फिल्में सभी हिट ही रही हैं, फ्लॉप तो एक आधी फिल्म हुई है, क्योंकि उनकी जो अदाकारी, उनकी जो अदाएं थी, उन्हें देखने के लिए लोग बेताब रहते थे। जी हाँ, उनकी कई फेमस फिल्में हैं जिनके सॉन्ग भी फेमस हैं। आपको याद हो एक मिस्टर इंडिया, जी हाँ, एक चालबाज में तो उनका जो डबल रोल था वो लोगों को काफी पसंद आया। लोगों ने काफी पसंद किया उस डबल रोल को। जी हाँ, एक फिल्म आई थी बंजारन, मेरी बीवी का जवाब नहीं। ऐसी कई सारी उनकी हिट्स मूवी थी जिसमें उन्होंने काम किया और लोगों ने उनको पसंद भी किया। जी हाँ, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी शादी का भी डिसीजन लिया। तो उन्होंने बोनी कपूर से अपनी शादी की, लेकिन शादी के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। जी हाँ, लोगों ने मान लिया था कि शादी के बाद शायद वो अब किसी फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन शादी के बाद उनकी एक फिल्म और आई थी जिसका नाम था इंग्लिश पिग्लिश। आपने देखी हो, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। जिसके बाद फिर उनकी कोई फिल्म आपको देखने को नहीं मिली। जी हाँ, लेकिन बात उनकी फिल्म या उनके करियर की नहीं है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम उनकी जो मौत हुई उसके ऊपर। आखिर उनकी मौत कैसे हुई? क्या ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट था या इसके ऊपर किसी की सोची समझी साजिश थी? लोगों के मन में कई सारे सवाल आज भी दफन हुए हैं। लोग आज भी सोचते हैं, क्या ये एक नॉर्मल घटना थी या ये किसी की सोची समझी साजिश? जी हाँ, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करने वाले हैं। आखिर उनकी मौत कैसे हुई? क्या जो पुलिस और जो फॉरेंसिक जांच थी, क्या वो सही थी या इनके ऊपर कुछ और भी था जो लोगों को आज तक नहीं पता चला? जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी मौत से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनके ऊपर। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीदेवी की जो मौत हुई उससे जुड़े कुछ तथ्य और कुछ रिपोर्टों के बारे में। जी हाँ, आखिर क्या हुआ था उस रात दुबई में, उस होटल में, उस कमरे में? ऐसा क्या हुआ था जो कि लोगों के मन में आज भी वो सवाल बनकर दफन हुए हैं। जी हाँ, आखिर जब दुबई में श्रीदेवी थी तो उनके साथ उनके जो पति थे बोनी कपूर,
वो वापस आ गए दुबई से अपनी बेटी के साथ। श्रीदेवी क्यों रुकी वहां पर? आखिर उस जुमेरा होटल में ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो लोगों की नजर से बच गया? आखिर उस कमरे रूम नंबर 501 में ऐसा क्या हुआ था जो लोगों की नजर नहीं आया? जी हाँ, आज की वीडियो में आपको मैं इन सभी सवालों को क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ उनकी जो मौत का क्या कारण। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर दुबई क्यों गए थे ये लोग, पूरा परिवार क्यों गया था दुबई? तो आपको मैं बता दूं कि उनके जो भतीजा था मोहित मारवा, उनकी शादी थी, तो उस शादी में शामिल होने के लिए ये पूरी फैमिली वहां पर दुबई में गई थी। लेकिन शादी होने के बाद बोनी कपूर अपनी छोटी बेटी के साथ वापस मुंबई आ गए। लेकिन श्रीदेवी वहीं के एक होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल में 2 दिन के लिए ठहरी थी। जी हाँ, वो वापस नहीं आई। शायद शादी में हुई थकावट की वजह से या कोई और भी कारण हो सकता है, उसकी वजह से वो वहीं पर दुबई के होटल में ठहरी। लेकिन होटल में 24 फरवरी शाम 6:30 बजे और कमरा नंबर 2201, इसमें कुछ ऐसा हुआ जो कि ना तो लोगों को आज तक पता चला है, ना जांच, ना फॉरेंसिक जांच, किसी को उस चीज की, उस कारण का पता नहीं चल सका कि आखिर उस टाइम उस कमरे में हुआ क्या था। जिन लोगों के मन में एक सवाल बनकर आज भी दफन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बोनी कपूर मुंबई वापस तो आ गए, लेकिन मुंबई से फिर उनका कोई काम था तो वो लखनऊ भी गए। लखनऊ से वापस आकर मुंबई शाम की फ्लाइट से वो फिर से दुबई आ गए थे। उनका कहना था कि मैं श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसी होटल में आए जहाँ पर श्रीदेवी ठहरी हुई थी। तो उन्होंने होटल में एंट्री करने के बाद उन्हीं के रूम में गए। तो उनका कहना है कि उन्होंने 10-15 मिनट उनसे बात भी की थी, श्रीदेवी से बात भी की। कुछ रिपोर्ट बताती है कि वो वहां पर पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन ये रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनका जो बयान लिया पुलिस ने लिया, दुबई पुलिस ने, तो उन्होंने बताया कि मैंने उनके साथ बात भी की और उनके साथ डिनर प्लान भी बनाया था। जी हाँ, हम दोनों डिनर करने जाने वाले थे। ये बात बोनी कपूर ने खुद ने बताई दुबई पुलिस को। तो फिर उनका कहना था कि मैंने श्रीदेवी से बोला था कि तैयार हो जाओ, हम डिनर करने चल रहे हैं कहीं बाहर। तो वो तैयार होने के लिए बाथरूम में गई। तो वहां पर जो बाथ टब होता है, जी हाँ, नहाने का एक ऐसा लंबा टाइप एक नहाने का टब होता है जिसमें लोग नहाते हैं। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, कई एड्स में भी देखा होगा, टीवी पर जो ऐड आते हैं उनमें भी कई सारे साबुन के जो ऐड होते हैं उनमें दिखाते हैं लोग। तो ऐसा ही टब था, उसमें ही कुछ ऐसा हुआ था जो कि लोगों को एक सदमे में डाल दिया। जी हाँ, उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के मन में एक ऐसा सवाल पैदा खड़ा कर दिया जो आज भी लोगों के मन में उमड़ उमड़ कर उठता है। जी हाँ, तो बोनी कपूर ने बताया कि जब मैंने उनसे बोला तैयार होने के लिए, तो वो तैयार होने के लिए गई, लेकिन तैयार होने में उन्होंने कुछ ज्यादा टाइम लगा लिया, जैसे कि 15 से 20 मिनट हो गई उनको तैयार होने में। तो उनको मन में एक डाउट सा हुआ कि इतना टाइम क्यों। तो उन्होंने पहले आवाज भी लगाई, लेकिन आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। तो वो खुद वहां पर गए और उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि श्रीदेवी
बेहोशी की हालत में उस टब में पड़ी हुई थी। जी हाँ, क्या वो सच में बेहोश थी या उनकी जान जा चुकी थी? तो बोनी कपूर बता रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले कॉल किया था अपने दोस्त को, उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को और भी किसी अन्य लोगों को बताया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कॉल अपने दोस्त को किया। ऐसा रिपोर्ट बता रही है, रिपोर्टों के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वहां पर पुलिस भी आई, फॉरेंसिक जांच हुई और भी कई सारी जांच पड़ताल की गई। होटल के स्टाफ से पूछताछ की गई। पूछने पर पता चला कि जो श्रीदेवी बेहोश पड़ी हैं टब में, इसका कारण किसी ने शराब को भी बताया कि इसमें शराब पीने की वजह से ये बेहोशी की हालत में इसमें पड़ी हुई है। लेकिन वहां पर जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने जांच पड़ताल की और उन्होंने देखा तो उन्होंने श्रीदेवी की जो वहां पर शरीर वहां पर पड़ा हुआ था बेहोशी की हालत में, उसको उन्होंने मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, इस घोषणा से मानो कि सभी के मन में एक सदमा सा आ गया, एक ऐसी उदासी सी छा गई, एक ऐसा सवाल उठकर खड़ा हुआ कि मानो ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोग यही सवाल बोल रहे थे कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने कार्डियक अरेस्ट के जो अनुसार उन्होंने बताया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर दुबई पुलिस ने एक डाउट और भी डाउट सामने आया उनके कि आखिर अगर इनकी मौत कार्डियक से हुई है या कार्डियक अरेस्ट के अनुसार हुई है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने इस मौत को पानी में डूबने बताया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। तो पुलिस के मन में एक सवाल ये भी आया कि शायद ये डॉक्टर की गलती हो सकती है। तो इसके बाद फिर ये सवाल लोगों के मन में ऐसे आगे बढ़ते ही गए और कई सारे सवाल उनके मन में आए कि आखिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें पूरी जानकारी क्यों नहीं आई। आखिर 48 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद यही साबित हुआ कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। जी हाँ, वहाँ की जो रिपोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वहाँ पर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की, उसमें उन्होंने बताया कि इनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। लेकिन लोगों के मन में फिर भी यही सवाल था कि आखिर उनका जो पोस्टमार्टम किया गया वो दुबई में क्यों, भारत में क्यों नहीं किया गया। उनकी जो केस से रिलेटेड कुछ और भी कड़ियां थी वो भारत में सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं दी गई। ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठे और उठकर दब गए और उनके बारे में या उनके कहीं नाम सुनता है तो आज भी लोग उनके बारे में इन्हीं सवालों पर चर्चाएं करते हैं। जी हाँ, ये सवाल कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि उनकी जो मौत हुई उस मौत का कारण लोग अलग अलग तरह से साबित कर रहे हैं। कोई इसे सोची समझी साजिश कह रहा है, कोई इसे एक मर्डर का नाम दे रहा है, कोई इसे एक हत्या का नाम दे रहा है। ऐसे अन्य कई प्रकार के सवाल लोगों के मन में आ रहा है और लोग इसे दावे के साथ वहां पर कह भी रहा है। लेकिन इसका ठोस प्रमाण यही रिपोर्ट आई
कि उनकी जो मौत हुई है वो पानी में डूबने की वजह से हुई है। और आपको क्या लगता है उनकी मौत से रिलेटेड? क्या उनकी मौत एक दुर्घटना थी या किसी की सोची हुई साजिश? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करना। और आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि उनकी जो मौत हुई है, तो भारत के लोगों से अगर आज भी बात की जाए तो यही कहते हैं कि उनकी मौत एक साधारण या कोई हादसा नहीं थी, उनकी मौत कोई सोची समझी साजिश थी जो किसी ने भी की हो, लेकिन उनकी मौत एक सामान्य दुर्घटना या एक सामान्य एक्सीडेंट नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा हत्याकांड जिसमें जो हत्यारे थे उनका पता नहीं चला और रिपोर्टों के मुताबिक उनकी जो फाइलें थी उनके केस की, उन्हें वहीं पर दाब दिया गया। भारत में उस केस से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया गया। जी हाँ, भारत में अगर इसके ऊपर जांच पड़ताल की जाती तो शायद कुछ और रिपोर्ट या कुछ और निर्णय सामने आता, ऐसा लोगों का मानना है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।